दोस्तों 10 ऐसी खबर है जिसे सुनना आज बहुत जरूरी है। और उन 10 खबरों में 2 खबर जर्नल कैटेगरी के नेताओं ने शेयर किया है, यानी सामान्य वर्ग के नेताओं ने 2 खबर को शेयर किया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद हैं। तो ये 10 खबर बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ऐसी खबरों को आप लोगों को सुनना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए। तो ये टॉप 10 खबर क्या है, पहले मैं आपको उसके हेडलाइंस को बता दूंगा, खबर विस्तार से बताऊंगा, कुछ वीडियोस भी है जो मैं आपको दिखाऊंगा। खबर आपको बताते हैं, चंद्रशेखर ने मध्य प्रदेश के हरदा को लेकर के दर्दनाक घटना के बारे में बयान किया, बताया। वो बड़ी खबर है। हरदा जिला, मध्य प्रदेश का हरदा जिला, जहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसको लेकर चंद्रशेखर ने अपने आईडी पर ये शेयर किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान आया है तिरुपति बालाजी को और जगन्नाथपुरी को लेकर के इन्होंने बड़ी अपडेट दी है, जो आप लोगों को सुनना चाहिए। खासकर दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोगों को जरूर सुनना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य की ये बातें लगातार वायरल हो रही है इसमें। और सबसे बड़ी खबर, रविंद्र एक सिपाही हैं जिन्होंने ऑनलाइन गेम में तकरीबन 15 लाख से ज्यादा रुपए हार कर आज आत्महत्या का उन्होंने चिंता जताया है। कहा है, मैं जिक्र कर रहा हूं इस बात का कि मैं आत्महत्या भी कर सकता हूं। सोचिए ऑनलाइन गेम कितना खराब है। और वहीं यूपी के योगी सीएम जी का एक बड़ा फैसला आया है, आपको बताएंगे। बहुत ही शानदार फैसला है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है, बहन जी का कल हरियाणा में रैली था, कांग्रेस की धुलाई हुई है। सबसे बड़ी खबर, अखिलेश यादव के 10 नेता गिरफ्तार हुए हैं। साथ में कल बीएसपी की रैली में सबसे बड़ी खबर साबित हुई है, जिसको बहन जी ने कहा है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी खबर जो वायरल है। और आपको बता दें कि मायावती कांग्रेस शासित राज्य की जितनी भी सरकारें हैं उनकी पोल खोल कर कल रख दिया है। राहुल गांधी का बयान बीजेपी पर अटैक, उन्होंने बड़ी खबर लिखी है हरियाणा को लेकर के। सबसे बड़ी खबर, भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल ने सबसे बड़ा चुनावी रणनीति में ऐलान कर दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ा अपडेट दिया है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और इन तमाम नेताओं की वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मध्य प्रदेश के हरदा जिले में जिस तरह से दर्दनाक घटना घटी है वो काफी निंदनीय है। ये सबसे बड़ी खबर है और हर खबर आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। जितनी भी 10 खबरें हमने बताई है उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। समय कम है लेकिन आपको एक एक खबर बताता हूं। साथियों, सबसे पहली खबर की अगर हम बात करें, सबसे पहली खबर हरियाणा से है। हरियाणा में भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल, जिनकी वीडियोज मैंने पहले भी बहराइच लोकसभा से भी शूट किया था, जिसमें उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेने की अपील कर रहे थे और उनका कहना था कि मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। अब वो हरियाणा में अपने सहयोगियों को चुनाव लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी खबर है। पहले संगठन भीम आर्मी बनता है, उसके संस्थापक कहते हैं ये संगठन है, चुनाव कभी नहीं लड़ेगा और ना ही हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो राजनीतिक बारे में आपको कुछ बता सकते हैं। इसको लेकर के मंजीत सिंह नौटियाल ने भी यही अपडेट दिया था, लेकिन आज हरियाणा में वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर यह वीडियो मंजीत सिंह जी तक पहुंच रही है तो इस पर जवाब वो जरूर दें। आपको पहले मैं मंजीत सिंह नौटियाल का वीडियो दिखाता हूं, जो कल उन्होंने हरियाणा में मीटिंग किया था। और जैसा कि हमें ज्ञात हुआ था अभी कि मजदूर किसानों के बड़े आंदोलनकारी पेहवा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हम हरियाणा की जनता से अपील करना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने आपकी लड़ाई को रोड पर रखकर लड़ा हो, जिस व्यक्ति ने आपके अधिकारों के लिए पुलिस की लाठी खाई हो, गोलियों का सामना किया हो, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के साथ जनता को खड़ा होना चाहिए। और इसलिए भीम आर्मी जय भीम संगठन के माध्यम से ये निर्णय लिया गया है कि हरियाणा की 90 सीटों में से केवल एक सीट पर, पेहवा सीट पर, हमारे जो मजदूर किसानों के जो नेता हैं श्री गुरनाम चढ़ूनी जी, हम इस सीट पर इन्हें पूर्ण समर्थन करके बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे। तो साथियों, सौजन्य से यह वीडियो मंजीत सिंह नौटियाल की आईडी से है। अब आपको बताते हैं मंजीत सिंह नौटियाल ने लिखा क्या। हरियाणा चुनाव को लेकर के भीम आर्मी जय भीम संगठन के द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय, 90 सीटों से लेकर के एक सीट विधानसभा पेहवा पर मजदूर किसान के बहुत संघर्षशील आंदोलनकारी श्री गुरनाम चड्डूरी जी को भीम आर्मी जय भीम संगठन भारी मतों से जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेगा। जय भीम
भीम आर्मी संगठन के इस प्रस्ताव पर सहमति बनी कि सदन में जाते ही SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लिए आरक्षण जमीन का मुद्दा मजबूती से उठाएंगे। दरअसल आपको बता दें, मंजीत सिंह नौटियाल का एक ही लक्ष्य है, इस देश में जितनी आरक्षित जमीन है वो दलित पिछड़े वंचितों को मिलना चाहिए। मंजीत सिंह नौटियाल का एक ही मोटिव है। आपको बता दें, आज से 2 साल पहले भी बहराइच का दौरा जब मंजीत सिंह नौटियाल ने किया था तो उसमें सबसे पहला इन्होंने यही कहा था कि जितने भी इस देश में आरक्षित जमीनें बची है उसको दलित पिछड़े आदिवासियों के नाम करना चाहिए। जनगणना उनके लिए मुद्दा है, लेकिन उतना ही मुद्दा ये भी है कि जितना इस देश के संसाधनों पर तमाम लोगों का कब्जा है, उनमें से जितने आरक्षित हैं या जितने भी एक्स्ट्रा हैं, उन सभी चीजों को दलित पिछड़े आदिवासियों में वितरण किया जाए। ये सबसे अहम कदम है मंजीत सिंह नौटियाल का। अब दूसरी खबर की ओर लेकर चलते हैं, जो महत्वपूर्ण खबर है। राहुल गांधी ने विपक्ष पर हमला करते हुए बड़ी अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार 700 किसानों की खूनी है। हरियाणा को लेकर के बड़ी सियासी गर्मागर्मी राहुल जी के द्वारा हो चुकी है। राहुल जी ने बड़ी अपडेट दी है, वीडियो भी राहुल जी ने जारी किया है, पहले आप वीडियो देखिए। बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। तो साथियों, राहुल गांधी द्वारा बहुत तगड़ी जो है बीजेपी पर हमलावर वीडियोस है। इस वीडियो से साबित होता है कि हरियाणा में तख्तोताज बदलने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि हरियाणा में इस बार बसपा इनेलो की सरकार बनने जा रही है। लोगों का कहना है, कल जो रैली हुई थी बसपा की, उससे साफ जाहिर होता है कि ये तो 2.5-3 लाख लोग आए हैं बहुजन समाज पार्टी के लोगों को सुनने के लिए, उनके नेताओं को सुनने के लिए। ये बेफालतू के नहीं आए हैं, अपने किराए से आए हैं और अपने जो है गाड़ियों से आए हैं। और राहुल गांधी ने लिखा क्या है हरियाणा को लेकर के आपको बताते हैं। सरकार की नीति कौन तय कर रहा है? एक भाजपा सांसद या प्रधानमंत्री मोदी? 700 से ज्यादा अधिक किसानों, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों की शहादत को लेकर के भाजपा वालों का मन नहीं भरा है। इंडिया गठबंधन हमारे अन्नदाताओं के विरुद्ध भाजपा का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देंगे। अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी को भी इससे माफी मांगनी पड़ेगी। सोचिए, राहुल गांधी ने बड़ा अटैक कर दिया है ठीक चुनाव से पहले हरियाणा के, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकते हैं। पूरी तरह से आप लिखित ले लीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किसानों के वोट से कोई सत्ता नहीं हासिल कर सकता है। 25% आबादी वाला हरियाणा, जो दलित समाज से खचाखच भरा हुआ है, उसके आरक्षण पर लगातार राहुल गांधी हमले कर रहे हैं विदेश में जाकर कि हम जब सरकार बनाएंगे तो आरक्षण को खत्म करेंगे। ऐसा एक जो है वीडियोस वायरल हो रहा है, राहुल गांधी का है। तो ये बड़ी खबर है। दलितों के वोट, पिछड़ों के वोट, सामान्य वर्ग के वोटों से ही सरकार बनाई जा सकती है, किसी एक विशेष जाति के वोट से नहीं। अब आपको बताते हैं, बहन जी को लेकर के एक बड़ी खबर जारी हुआ है जो हरियाणा का है। कल जब बहन जी बीएसपी की रैली संबोधित कर रही थी, बीएसपी इनेलो की, तब उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था। पहले आप वीडियो देखिए। हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के तथा भारतीय राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवारों को चश्मा चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के इन्हें जरूर जिताना है। और फिर सरकार बनने पर यह भी मैं बताना चाहती हूँ कि फिर सरकार बनने पर गठबंधन की ओर से आपके हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी अभय चौटाला जी को ही बनाया जाएगा, जिनको मेरे आशीर्वाद के साथ साथ इनके पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का भी पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। तो साथियों, आप लोगों ने वीडियो देखा। इस वीडियो में किस तरह से बहन जी ने आरक्षण को लेकर के दोहरे चेहरे वाले कांग्रेस कहती कुछ और है, करती कुछ और है। इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में खास तौर से दलित को कांग्रेस पार्टी को सब सिखाना बहुत जरूरी है। बहन मायावती जी का फरमान आया, उन्होंने कहा कि मायावती जी ने हरियाणा में कांग्रेस पर ही क्यों हमला किया, क्योंकि आपको बता दें हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस के अलावा किसी की सरकार रही ही नहीं है, तो क्यों ना उस सरकार पर हमला किया जाए जो सत्ता शासित रह चुकी है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अब आपको बता दें, द कुशवाहा ने कल बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग को कवरेज किया था। मैंने पहले भी बता दिया है कि कुछ आर्थिक तौर पर मेरी जो है स्थिति नहीं है, इसलिए मैं अभी दूर दूर रैलियां कवरेज करने नहीं जा पा रहा हूं। आप लोगों का अगर प्यार सपोर्ट रहा तो आगे ये भी होगा। लेकिन आपको बता दें, द कुशवाहा ने लिखा कि बीएसपी के लोग बहुत दूर दूर से बसों में, टेम्पो में, ट्राली में बैठ करके बीएसपी सुप्रीमो को सुनने आते हैं।
अपना खाना भी साथ लेकर आते हैं। ऐसे में यदि उन्होंने बैठने की जगह ना मिले तो उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। अभय चौटाला जी, प्रयास कीजिए कि आगे की जनसभा के लिए खुला और बड़ा स्थान बनाएं। साथियों, 2.5-3 लाख लोग आए थे और प्लस जो बाहर बैठे थे या खड़े होने की जगह नहीं थी, तो द कुशवाइस ने पूरी रैली कवर किया था। इनका कहना है कि अभय चौटाला जी ऐसी जगह पर रैली का संयोजन कीजिए जहां पर बहुत सारे लोग आ सकें। तमाम लोग बाहर खड़े रह गए, तमाम लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, इतना भीड़ थी। बहुत सारे लोगों ने आवाज से ही काम चलाई सुनकर। खुशीनगर से अपडेट है समाजवादी पार्टी को लेकर के। खुशीनगर में नकली नोट, बम और असलाहों के साथ 2 सपा नेता संघ 10 और गिरफ्तार हुए। ये सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें, खुशीनगर का मामला है जहां नकली नोटों की तस्करी की जाती थी। सपा नेता इसमें लिप्त पाए गए और इसमें 10 तस्करों को भी खुशीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है। अब आपको बताते हैं आकाश आनंद ने क्या लिखा भाजपा और कांग्रेस को लेकर के। ये सबसे बड़ा अपडेट है। आकाश आनंद का जब भी हमला होता है बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सभी सरकारों पर होता है जिन सरकारों ने दलित, पिछड़े, आदिवासियों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। भाजपा और कांग्रेस दलित समाज को सिर्फ जमीन देने का वादा करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने करोड़ों लोगों को जमीन भी दिया, घर भी दिया और सभी जरूरी सुविधाएं भी दी। गांव तक सड़क, गलियों में खड़ंजा, पक्की नाली, गरीब को आवास एवं मुफ्त बोरिंग एवं पंप सेट, हर 40 परिवार पर एक इंडिया मार्क हैंड पंप, प्राइमरी स्कूल भवन, विद्युतीकरण, चिकित्सा सुविधा, पशुओं की चिकित्सा की सुविधा, शौचालय का निर्माण। यही है बहन जी का शासन, प्रशासन, अनुशासन। बहन जी ने वो सारी चीजें पूरी कराई जो आज लोग सोच रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। आकाश आनंद का बड़ा हमला है कांग्रेस बीजेपी पर। अब आपको बताते हैं योगी आदित्यनाथ का नया फरमान क्या जारी हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट खबर अब शुरू हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट खबर, योगी आदित्यनाथ का फिर से हमला। जब से तिरुपति बालाजी में लड्डुओं में चर्बी और मछलियों के तेल, स्वर्ग के मांस मिलाए गए, तब से फिर से एक अपडेट योगी आदित्यनाथ ने जारी कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट आदि खान पान के प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी की व्यवस्था होनी चाहिए। ग्राहकों के बैठने के स्थान पर सीसीटीवी होनी चाहिए। प्रतिष्ठान के अन्य हिस्सों को भी सीसीटीवी कैमरे से कवर होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि हर प्रतिष्ठान संचालक सीसीटीवी की फीड को सुरक्षित रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय पुलिस को उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री जी की ये जो नीति है ये मुझे काफी पसंद आई है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये जनता के खिलाफ है, जनता के खिलाफ नहीं हो सकता है। ये फैसला बिल्कुल जनता के पक्ष में है। मैं इस फैसले का सहयोग करता हूं। ऐसे बहुत सारे फैसले हैं जिनका मैं विरोध भी करता हूं, लेकिन कुछ ऐसे फैसले हैं जिनके फैसलों का आपको स्वागत करना ही पड़ेगा। कौन नहीं चाहेगा हाइजेनिक तरीके से होटल में खाना बने? कौन नहीं चाहेगा कि साफ सफाई हो? कौन नहीं चाहेगा सीसीटीवी कैमरा लगा रहे, हमारा सामान खो जाए या फिर हमें किसी प्रकार का नुकसान हो तो उसका रिकॉर्ड सीसीटीवी में रहे। योगी आदित्यनाथ का इस फरमान से मैं खुश हूं, लेकिन उस वाले फरमान से मैं खुश नहीं था जिसमें उन्होंने कहा था नेम प्लेट लगाया जाए। खैर, ये हर खबर योगी आदित्यनाथ की बारीकी से समझना चाहिए। खैर, अब दूसरी खबर बताते हैं। खबर अब इंपॉर्टेंट बता रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के। साथियों, स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा ऐलान आया है। उन्होंने कहा कि तिरुपति बालाजी और जगन्नाथपुरी जैसे प्राचीन मंदिर की अगर खुदाई की जाए तो मंदिर बुद्ध की निकलेगी। क्या आप इनके बातों से सहमत हैं या नहीं? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब खबर आपको बताते हैं मध्य प्रदेश की, जो चंद्रशेखर ने शेयर किया है। ये आखिरी की सबसे बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के जनपद हरदा में छिपावड़ थाना क्षेत्र में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना बेहद शर्मनाक और दंडनीय है। बच्ची की हालात भी गंभीर है। इस घटना से पूरे सेन सविता समाज में रोष है। मैं कुदरत से बच्ची के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं और सीएम मध्य प्रदेश से बच्ची के बेहतर इलाज की व्यवस्था कराने और आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी का सख्त कार्रवाई करने की मांग करता हूं। तो ये आज की 10 सबसे बड़ी खबर थी जिसको आप लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी था। इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा और इस खबर में अपनी राय भी जरूर लिखिएगा। क्या मध्य प्रदेश, क्या यूपी, क्या अन्य प्रदेशों में दलितों पर अत्याचार कम हो रहे हैं क्या? और क्या बसपा की सरकार वाकई में दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, इस देश के सर्व समाजों के लिए वो सारी कामों को किया जो आकाश आनंद ने बताया? मायावती जी के बारे में भी 2 शब्द जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही।
जय भीम, नमो बुद्धाय।